जय सिया राम दोस्तों। तो एक बार फिर हम नए हफ्ते में अब प्रवेश करेंगे और नए हफ्ते में देखेंगे कि मार्केट कैसे चलेगा। अभी लास्ट हफ्ते हमने देखा पूरा मार्केट जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था उसी हिसाब से चला। जो सपोर्ट लेवल मैंने बताए थे उन सपोर्ट लेवल से ही आगे बढ़ा, और जो रेसिस्टेंट लेवल बताया था 22,150, 22,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक नया मूव नहीं बनेगा, तो वो नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं फिर मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित पे और पूरा वीडियो एनालिसिस करते हैं चार्ट के साथ में कि अब आगे वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और पीछे वाला हफ्ता तो ऑलरेडी जा चुका है, हमने पूरा एनालिसिस किया था। जिसने भी उस एनालिसिस पे सपोर्ट लेवल पे बाइंग किया या रेसिस्टेंट लेवल पे सेल किया तो पूरे हफ्ते में उनको पूरा फायदा मिला। मंडे गैप डाउन था, मंडे गिरा, ट्यूसडे गिरा, फिर वापस पिकअप किया, फिर उसके बाद से रेगुलर रैली चलती रही और हमने लो बनाया 21,530 के आसपास का, और वहां से हमने रिबाउंड किया, फिर वापस हम हाई लेवल पे आके हम क्लोजिंग हुए 22,030-40 के आसपास हमने क्लोजिंग दी। तो शानदार क्लोजिंग थी, अच्छी क्लोजिंग थी। लेकिन अब आगे मार्केट ऐसे ही आगे भागता रहेगा, कहीं रुकेगा, शांति बनाए रखेगा, या साइडवेज चलेगा, या डाउनफॉल मूव आएगा, क्या होगा वो अब हम आगे चार्ट पे जाके देखेंगे। कई लोगों को बीच में एक चीज और है कि पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक हो गया, सरकारी कंपनीज हो गई, तो वहां पे 2-3 दिन हैवी फॉल आया था। वहां पे मिड कैप में, स्मॉल कैप में फॉल आया था, तो उसमें सरकारी जो बैंक्स है या सरकारी कंपनीज है वहां पे बहुत बड़ा फॉल आया था। लेकिन वो फॉल एक्चुअली एंटिसिपेटेड था, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 10 रुपए से 60-70 आ गए, 30 रुपए से 200-250 आ गए, 150 रुपए से 450-500 आ गए। तो वहां पे देखिए, जब 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम मल्टीपल हो जाते हैं कोई भी शेयर, तो उसके बाद में उसमें अगर 10-15%, 20%, 30% की गिरावट आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तकलीफ किनको होती है पता है? जो लो लेवल पे बाइंग नहीं की है, या जिन्होंने सही लेवल पे बाइंग नहीं की है और भागती गाड़ी पकड़ी है, जिन्होंने देखा कि अरे यार मार्केट बहुत भाग रहा है, सरकारी कंपनी के सब शेयर भाग रहे हैं, तो यहाँ पे लो, हमको भी फायदा हो जाएगा। वो लोग ने ऊपर में बाइंग किया, फिर 25-30% टूटे, और वहां पे उनकी फिर हालत खराब हो गई, और उन्होंने, कई लोगों ने वहां पे सेल भी किया, कोई होल्ड करके भी बैठे हुए हैं। तो ये मेरे बोल्ड व्यू है, याद रखना। सरकारी बैंक और सरकारी कंपनीज जिस भी गिरावट में जहां पे भी मिले, एवरेज करते जाओ, एसआईपी करते जाओ, उनमें थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहो। जहां भी गिरे हो लॉन्ग टर्म के लिए रखो, वहां पे बहुत अच्छा फायदा है। अभी हम आगे चार्ट के ऊपर चलेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे कि आगे वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है, कैसे आगे बढ़ेगा। और हम वीक के बीच में भी, अब नेक्स्ट वीक से वीक के बीच में भी कोई अप मूव आता है, कोई ट्रेंड आता है, कहीं पे फॉल बनता है, कहीं पे अपसाइड बनेगा, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना के मैं डालूंगा। लेकिन एक बार अब हम चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे और पूरा अगले वीक के लिए एक प्रिडिक्शन करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सपोर्ट लेवल देखेंगे, रेसिस्टेंट लेवल देखेंगे, बाइंग करनी है, नहीं करनी है, बैठना है शांति से कि क्या है, वो अब हम चार्ट पे जाएंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये है निफ्टी का चार्ट जो फ्राइडे को था। फ्राइडे निफ्टी ज़्यादातर करके पहले ऊपर खुली, फिर थोड़ा नीचे डिप खाया, और 1960-65 के आसपास से ये निफ्टी वापस एक बार अप ट्रेंड में आई, और फिर अप में आने के बाद में फिर कंटिन्यू साइडवेज मूव चला। थोड़ा सा मूव दिया, लेकिन उसके बाद में फिर साइडवेज मूव ही चला, ज़्यादातर करके 50 पॉइंट में चली। तो फ्राइडे को ये मूव थोड़ा सा यहाँ पे ठीक था, फिर उसके बाद में एक बार मूव यहाँ पे भी आया और थोड़ा फॉल भी आया। तो अब ये फ्राइडे का चार्ट तो हो गया। अब हम आगे कैसे, क्या चलेगा, कैसे होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो ये है निफ्टी का आवरली चार्ट, और यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊंगा तो सबसे मेजर ये ट्रेंड लाइन है, इसको आप समझ के चलिए। ये 22,130, इसके ऊपर जो मैंने लास्ट वीक में बताया था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, याद रखना क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की मूव एक बार और तेजी की बनेगी। और बाकी अभी फिलहाल रेसिस्टेंट के लिए ये रेसिस्टेंट पकड़ लीजिए, 22,080 से लेके 22,130 का रेसिस्टेंट है। ये ये रेंज है जहाँ पे रेसिस्टेंट रहेगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद में और बड़ा मूव बनेगा। और सेकंड थिंग,
22,980, 21,980 लेवल के बाद में, या पकड़ लीजिए आप 21,950, 21,950 पहला सपोर्ट है इसका। अब नेक्स्ट वीक के लिए अगर इस सपोर्ट को ब्रीच करता है तो उसके बाद में सीधा आ जाएगा 21,800 का सपोर्ट, और फिर उसके बाद में 21,700 का सपोर्ट। 5-10 पॉइंट अपने हिसाब से ऊपर नीचे पकड़ के चलिएगा। अगर बाय डिफॉल्ट 21,950 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ये 21,800 तक भी जा सकता है, 700 तक भी जा सकता है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है। कोई भी सपोर्ट लेवल से पिक करेगा, या इंट्राडे ट्रेडर्स वाले यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल पे बाउंस हमेशा देगा। मेजर सपोर्ट अभी हो गया 21,650, ये याद रख के चलना, 21,650 अब मेजर सपोर्ट हो गया है। तो निफ्टी में अब हमें ऊपर का लेवल याद रखना है, 22,080 से लेके 22,130 रेसिस्टेंट लेवल है, और नीचे में 21,950, फिर 21,800, फिर 21,700 और 21,650, ये सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। तो इन्हीं को अपने हिसाब से ट्रेड करना है। अब हम आगे चलेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या हुआ? बैंक निफ्टी फ्राइडे को यहाँ खुली, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, फिर उसके बाद में दोपहर तक लगभग 1 बजे तक ये साइडवेज ही चलती रही, या 150 से 200 पॉइंट के मूव में, 50, 100, 150 पॉइंट मूव में चलती रही। फिर इसके बाद में यहाँ से सडनली यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा, शॉर्ट्स कवर हुए, और ये यहाँ से 300, 350 पॉइंट का मूव आया। लेकिन जैसे कि जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं मेरी चॉइस ब्रोकिंग में, उनको मैंने बताया था कि 46,750 ये निफ्टी का रेसिस्टेंट है, फ्राइडे के लिए था, और उस रेजिस्टेंस के पास से ही सडनली जैसे शॉर्ट कवरिंग आई, उसी तरीके से फॉल भी आया 400 पॉइंट का, फिर उसके बाद में वापस इसी तरीके से चलते रहे। तो ये तो रहा फ्राइडे का मूव जो हो चुका है। अब आगे क्या होगा अगर वो हम देखने जाएंगे, तो अब हम निफ्टी के अवर्ली चार्ट के ऊपर जाते हैं, जहां पे पूरा मूव एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 46,750, 46,750 मतलब 46,800, 46,800 से लेके 47,030, 47,000 मोटा मोटी 50 पकड़ लो, तो 46,800 से लेके 47,050 ये फिलहाल रेसिस्टेंट है, इस जोन में रेसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे रुके, अगर यहाँ नहीं रुके और 47,050 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, जैसे निफ्टी में 22,130, 150 के ऊपर क्लोजिंग है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 47,050, 47,100 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर हम 50,000 की यात्रा करेंगे। तो ये हो गया अप ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में कहाँ तक जा सकता है? तो डाउन ट्रेंड में एक बार 46,200 अगर 46,200 तोड़ा, 46,200 तोड़ा, तो फिर 45,700, 45,600 मतलब 45,500 पकड़ के चलिए, 45,500 और 44,800, ये दो ही लाइन बन रही है, दो ही रेसिस्टेंट बन रहे हैं। तो 45 दो ही सपोर्ट बन रहे हैं, 45,500 और 44,800। 44,800 के नीचे फर्दर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट एक बार नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अब जो इंट्राडे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो सपोर्ट लेवल ये दो दिए गए हैं, उन सपोर्ट लेवल से बाइंग करें, रेसिस्टेंट लेवल पे एक बार चांस ले सेलिंग का, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 47,050 या 47,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर 48,000, 49,000 और 50,000 के टारगेट्स आगे देखने मिलेंगे। तो सेम बैंक निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मैं फिन निफ्टी का चार्ट रेगुलर एनालिसिस नहीं करता क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी जिस तरीके से बिहेव करेगा वैसे ही फिन निफ्टी भी बिहेव करती है। अब हम ओपन इंटरेस्ट देखने जाएंगे। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखने जाएंगे मार्केट का, तो क्या चल रहा है अभी हम देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट हम देखने जाएंगे, तो ओपन इंटरेस्ट में अब हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, जो भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, तो ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे 21,500 पे 37 लाख है, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 21,700, 21,700 पे हमें 38 लाख, 38 लाख ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, मतलब ये भी एक मेजर सपोर्ट प्ले अदा करेगा। फिर उसके बाद में 21
900 पे 35 लाख है। फिर सबसे मेजर 22 लाख 22,000 पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। मतलब फिलहाल इमीडिएट के लिए 22,000 एक बार सपोर्ट है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया 22,000 के बाद में सीधा 21,950 के बाद में सीधा 800 700, तो ये पुट साइड का हो गया। अब हम अगर कॉल साइड का देखेंगे तो कॉल साइड में क्या दिखा रहा है, तो कॉल साइड में हम देखेंगे तो ये 22,000 के ऊपर 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब 22,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों कब्जा करके बैठे हुए हैं। मतलब ये एक फिलहाल के लिए मेजर फाइटिंग एरिया है, जहाँ पे बुल चाह रहे हैं कि मैं तेजी करूं और बियर्स चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से मंदी करूं। तो देखते हैं कौन यहाँ पे हार मानेगा। लेकिन 22,000 का मेक और ब्रेक लेवल है। उसके बाद के लेवल मैंने सपोर्ट के नीचे बता दिया। अब रेसिस्टेंट में हम देखने जाएंगे तो 22,000 पे है, 22,100 पे 40 लाख है। तो 22,000 जैसे मैंने 130 150 के ऊपर क्लोजिंग बताई तो वो इसको मैच कर रहा है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट उसी हिसाब से बढ़े हुए। फिर उसके बाद में देखने जाएंगे सीधा 300 पे 22,300 पे 32 लाख है, और 22,500 पे 38 लाख, और 22,600 पे 44 लाख। मतलब ज्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने जाएंगे तो 22,600 पे 44 लाख है। फिर सीधा 22,100 पे 40 लाख है, और 22,000 पे 38 लाख है। तो समझ लीजिए अब मोटा मोटी रेंज अगर 22,150 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो 22,500 में तुरंत दिखेगा। कोई ज्यादा बड़ी रुकावट नहीं है इनके बीच में। 22,500 और 600 के पास में जाके थोड़ा बहुत रुक सकता है, क्योंकि फिर 22,600 और 22,700 22,800 यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हर्डल है, तो यहाँ पे शायद रुकेगा। लेकिन अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लोजिंग ऊपर आए, क्लोजिंग वहां पे दे जो हम चाह रहे हैं। निफ्टी में 22,150 130 150 के ऊपर क्लोजिंग, बैंक निफ्टी में 47,100 के ऊपर की क्लोजिंग। अब हम अगर बैंक निफ्टी का भी हम देखने जाएंगे ओपन इंटरेस्ट की कहाँ पे किस हिसाब से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है। ओपन इंटरेस्ट हमेशा ये ओपन इंटरेस्ट से इतना आइडिया आ जाता है हमें कि कहाँ पे जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट जो आ रहे हैं वहां पे कितने बायर सेलर है, तो उस हिसाब से सपोर्ट मिल सकता है। अब मैं देखने जाऊंगा तो देखिए कॉल साइड में मैं देखने जाऊंगा बैंक निफ्टी में तो 18,46,500 के ऊपर। फिर उसके बाद में सीधे आ जाइए 47,000 के ऊपर कॉल राइटर है 26 लाख। जो मैंने आपको बताया कि 47,000 एक मेन हर्डल रहेगा, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी ये मैच कर रहा है। फिर 47,500 पे सीधा 14 लाख है। तो ये हो गया कॉल साइड में। अगर हम पुट साइड में भी देखने जाएंगे तो पुट साइड में हम देखने जाएंगे तो 47,000 पे अभी हम क्लोजिंग हुए 46,700 के आसपास, 46,300 350 के आसपास में क्लोजिंग हुए हैं। तो हम वहां से देखेंगे तो पुट राइटर सबसे मेजर हमें दिख रहा है 44,46,000 पे। तो अब ये 46,000 मेजर सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बन रहा है। फिर उसके बाद में तो सीधा 45,000 है, 45,000 पे सीधा 19 लाख है। तो आप समझ जाइए मोटा मोटी कि यही है कि 46,000 जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और उसके बाद में कहीं पे भी कोई इतना बड़ा पुट साइड में हर्डल है नहीं है। तो अब जो रेंज हमने डिस्कस की उसी हिसाब से मार्केट चलना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने निफ्टी का चार्ट देखा, बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, और उससे मैचिंग करके हमने ओपन इंटरेस्ट में भी देखा कि कहाँ पे कॉल में पोजीशन बनी हुई है, पुट में पोजीशन बनी हुई है। तो हमारा चार्ट और ओपन इंटरेस्ट दोनों फिलहाल मैच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अब लेवल निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया 22,130 22,150 के ऊपर क्लोजिंग, मतलब 500 से 600 पॉइंट की तेजी। बैंक निफ्टी में 47,050 से 47,100 के ऊपर की क्लोजिंग, मतलब 1,000 1,500 2,000 पॉइंट की तेजी। और नीचे में डाउनफॉल बैंक निफ्टी में 44,800 के नीचे क्लोजिंग आने पे ही नेगेटिव होगा। तब तक ये मोटा मोटी रेंज चल रही है 45,000 से 46,000 की, 47,000 की। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, तो अभी ये 46 से 47,000 के बीच में चल रहा है। निफ्टी में नीचे में मैंने आपको बताया 21,950 लेवल जो हमारे ओपन इंटरेस्ट को भी मैच करा, उसके बाद 800 और 700। तो सपोर्ट लेवल पे बाइंग करना है, रेसिस्टेंट लेवल पे सेल करना है, और जो लेवल्स मैंने दिए कि उनके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर फुल तेजी करनी है।
तो बस आपको इसी तरीके से मार्केट को प्ले करना है और मार्केट को सपोर्ट रेसिस्टेंस से लेना है। इन बिटवीन वीक में कोई भी अप ट्रेंड मूव आता है, डाउन ट्रेंड मूव आता है, कोई लेवल तोड़ता है, कुछ भी होता है, तो मैं बीच में कभी वीडियो बना के आपको अपडेट करता रहूंगा। बाकी शॉर्ट्स में भी डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आप जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में। नए हैं तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको इंस्टेंट वीडियो अपडेट चाहिए कि जैसे ही मैंने वीडियो अपडेट किया और आपके पास में तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन आए, तो बेल बनी हुई है, वहाँ पे बेल आइकन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा वीडियो अपलोड करते ही। तो आपको मार्केट के बारे में ये सब चीज़ें मिलेगी। और मेरी चॉइस ब्रोकिंग की फ्रेंचाइजी है, तो आप अगर मेरी चॉइस ब्रोकिंग में, मेरी फ्रेंचाइजी में मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे, डेली, रोज उनको अपने हिसाब से मैं मार्केट प्रिडिक्शन भी देता हूँ, शेयर्स भी मैं बाइंग के लिए देता हूँ, कुछ मूवमेंट आते हैं तो वो भी देता हूँ, बाइंग, एग्जिट, सेलिंग वो सब करवाता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, और मैं ये चैनल सिर्फ लर्निंग के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, ये चैनल सिर्फ लर्निंग के लिए है। तो आप कृपया उसको उसी तरीके से लें और प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुझे आशा है कि आज जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, वो लेवल्स आपने नोट डाउन किए होंगे और नेक्स्ट वीक उन लेवल को उन तरीके से ही आप ट्रेड करेंगे। आप साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट में आप मुझे अपना नंबर डाल सकते हैं, तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप उसी तरीके से आपको अकाउंट ओपन के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो यही पूरा नेक्स्ट वीक का सार था। और इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ चीज़ें अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है। अमेरिका में भी एक दिन इन्फ्लेशन के जो डेटा है, सीपीआई की जो डेटा है, उसके बाद में गिरावट आई, लेकिन मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। जैसे ही गिरावट आती है तो नीचे से बाइंग भी आ जाती है। तो फिलहाल बाइंग और बाई ऑन डिप्स मार्केट है और चल रहा है। हाई लेवल पे जाएंगे वहां बेचिए, नीचे के लेवल पे लीजिए। ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, ज्यादा अपसाइड है, लेकिन वो एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आएगी। तो बस मार्केट को हमको इस तरीके से ट्रीट करना है और समझ के चलना है, अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। आपको अंदाजे से, तुक्के से कोई भी चीजें नहीं करनी है कि मैं ये बाइंग करूँ, यहाँ पे बाइंग कर लूँ, ये भाग जाएगा, यहाँ से ले लूँ, ये चढ़ जाएगा, ऐसे नहीं। आप आपकी लर्निंग बढ़ाओ, आप सीखो कि मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ता है, मार्केट कैसे चलता है, इंट्राडे मूव कैसे देता है, कौन से लेवल पे क्लोजिंग के बाद में क्यों आगे बढ़ेगा, कौन से लेवल के बाद नीचे क्लोजिंग देने से क्यों गिरेगा, एफआई पोजीशन क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो, जिससे मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, वो पता चलता है। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर है जिसकी वजह से मार्केट कैसे चलेगा, क्या होगा, ये सब चीजें हमें पता चलती है। तो इनको आप सीखने की कोशिश करो और यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आपको कोई भी शेयर के लिए डायरेक्ट बाइंग कोई बोले कि ये बाइंग करो, यहाँ से इतना भागेगा, वो होएगा, ये होगा, नहीं। आप खुद उस पर एनालिसिस करो, आप उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, एनएससी पे जाओ, वहां देखो, उसके चार्ट पैटर्न देखो, उसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, हाफ ईयरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ईयरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कंपनी का कैपेक्स प्लान क्या है, उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट करो। किसी के भी कहने पे, किसी भी करने पे कोई चीजें मत करो। पहले खुद उनके कहने के बाद में आप उसका एनालिसिस भी करोगे, ये सही बता रहा है या नहीं है, फिर उसके बाद में उन पे भरोसा करो। 100 लोग होंगे तो उसमें से 15-20 आपको सही लोग नहीं मिलेंगे, बाकी सही होंगे, लेकिन आपको सही लोगों को पहचानना पड़ेगा। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये वो सब कुछ, उनको लोग अब कुछ पैसा दे देंगे, कुछ कमीशन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे और उनको बोलेंगे कि आप अपने चैनल पे इसको, इस शेयर को आप प्रमोट करो जिससे लोग बाइंग करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। बीच में आपने एक रिपोर्ट भी देखी, एक टीवी चैनल पे जो एनालिसिस आते हैं, उन्होंने भी कोई थर्ड पार्टी को पहले ही टिप दे दी कि मैं आज ये टीवी पे ये बाइंग देने वाला हूँ और ये शेयर आगे भागेगा, दौड़ेगा और आप यहाँ पहले ले लो, मैं लोगों को बताऊंगा, लोग लेंगे। तो देखो क्या हुआ, उसने पहले लिया और लोगों को बाद में बताया, लोगों ने बाई पीछे से बाइंग किया, उसने ह्यूज क्वांटिटी बाइंग करके वो जैसे ही आगे बढ़ा उसने बेच दिया और वो निकल गया और हम लोग वहीं रह गए। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम चलते हैं इस मार्केट में, बहुत सारे सब कुछ चीजें चलती है। और भागती हुई चीज जैसे पीएसयू स्टॉक, जैसे सरकारी स्टॉक्स है, मोदी जी ने कहा कि सरकारी स्टॉक देखो ऐसे बढ़ रहे हैं, एलआईसी, ये वो सब कुछ चीजें, मैंने भी सब जगह बाइंग बोली, लेकिन हमने एक लेवल पे तो बाइंग की नहीं और भागती गाड़ी को वो पकड़ा, फिर उसके बाद में वो जब 30% गिरे तो हम लोगों की हालत खराब हो गई। तो वैसे भी नहीं करना है, तो सही लेवल पे बाइंग करना है, सही जगह पे बाइंग करना है, लर्निंग करके, खुद का रिसर्च करके, खुद की एनालिसिस करके किसी में भी एंट्री करनी है।
लॉन्ग टर्म के लिए अब अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो आपको शानदार फायदा होगा। फालतू स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी रह जाएंगे तो भी कोई मतलब रहने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी फिलहाल अनाप शनाप बढ़े हुए हैं जिनकी वैल्यूएशन मैच नहीं कर रही है, कंपनी के कोई भी मतलब कंपनी की ग्रोथ नहीं दिख रही है और वो ऐसे ही भागे जा रहे हैं, तो उनको नहीं पकड़ना है। अभी फिलहाल 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। वो रिजल्ट्स कैसे आए हैं, अच्छे हैं, खराब है, वो एनालिसिस करो। आगे क्या है, उन्होंने क्या प्लान दिया है, वो सब एनालिसिस करो, उसके बाद में लो। तो ये सब चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट कोई भी एनालिसिस आप कहीं पे भी किसी के कहने पे या भागती चीज में आप पकड़ लिया, फिर गिर गए, फिर मार्केट को दोष देंगे कि ये तो सट्टा बाजार है, ये ऐसा है कैसा है, तो वैसे नहीं होता है भाई। तो कृपया करके अपनी एनालिसिस बढ़ाए, अपनी लर्निंग बढ़ाए, खुद रिसर्च करें, खुद एनालिसिस करें, किसी के बताने के बाद आप खुद भी देखें, उन चीजों को समझे, फिर उसके बाद में इन्वेस्ट करें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत शानदार रहेगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में आएगा। और बाकी की आगे की जानकारी के लिए और वीडियोस आते रहेंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।